हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अरफात ख़ान। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब के सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को। चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था मोशन इन वन डायमेंशन, यानी कि जब भी कोई बॉडी एक वक्त में किसी भी एक एक्सिस पर मूव करती है तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा, अभी तक मतलब कम टॉपिक्स को कवर किया, जिसमें से हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। फिर उसके बाद हमने लास्ट यानी कि प्रीवियस वीडियो के अंदर स्पीड और वेलोसिटी को बड़े डिटेल में डिस्कस किया और बहुत अच्छे से समझा कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क होता है और क्या फ़र्क होना चाहिए। सिंपल सी बात है। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज एक्सेलरेशन। मैं यहां पर लिख देता हूं कि हमारा जो आज का टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट विल बी एक्सेलरेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन मोशन इन वन डायमेंशन। ये बात ध्यान में रखिएगा। स्टूडेंट्स ने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को रटा हुआ, हिफ्ज किया हुआ होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, लेकिन इनको मतलब स्टूडेंट्स को मकसद नहीं पता होता, उनको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होता कि बेसिकली एक्सेलरेशन को अगर किसी को समझाएं तो समझाएं कैसे। एक्सेलरेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको एक्सेलरेशन का मकसद समझ आ जाए ना तो आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे एमसीक्यूज आप आसानी से समझ लें और उसको सॉल्व कर लें। तो कनेक्ट रहिएगा। हम आज जो एक्सेलरेशन को पढ़ने जा रहे हैं बहुत डिटेल में और बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, सिर्फ लिखने की पढ़ने की हद तक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? ओके। जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में जो जिक्र आता है वेलोसिटी का। तो एक काम ही करते हैं, पहले वेलोसिटी को चेक करते हैं। आपको पता है वेलोसिटी की दो चीजें होती हैं, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेलोसिटी के पास दो चीजें होती हैं। एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरी होती है उसकी, जी हाँ बिल्कुल, डायरेक्शन। और पता है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम स्पीड भी कहते हैं, यानी कि स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिस्ट करती है ना? तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब हम स्पीड की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों चीजों से मिलकर बनती है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कब होती है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, वो ये, जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी, मैं अपनी वेलोसिटी चेंज करूं, ये मार्कर अपनी वेलोसिटी चेंज करे, आप अपनी वेलोसिटी चेंज करें, कोई गाड़ी है वो अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, इवन कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी वेलोसिटी चेंज करता है तो उस बॉडी में उस वक्त क्या प्रोड्यूस हो जाती है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। रुकें, ये तो वो चीज थी जो आप लोगों को पता थी। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्चुअली कि वेलोसिटी का चेंज होने का मकसद होता क्या है। भाई वेलोसिटी में दो चीज आती हैं, स्पीड और डायरेक्शन। वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और वेलोसिटी की ये दोनों चीजें एक साथ चेंज हो तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। बात समझ आई? अब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, मुझे देखते रहिएगा, गौर से सुनते रहिएगा। ओके, मैं आपको अपनी स्पीड, डायरेक्शन और वेलोसिटी हर चीज चेंज करके दिखाता हूं। लेट्स सपोज, भाई मुझे देखते रहिएगा, मैं क्या कर रहा हूं कि मैं कार ड्राइव कर रहा हूं और कार ड्राइव करता हुआ लेट्स सपोज मेरे सामने नॉर्थ है, मैं इमेजिन कर लेता हूं मेरे सामने नॉर्थ डायरेक्शन है, मैं अपनी कार ड्राइव कर रहा हूं, मैंने देखा मीटर पर मेरी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, स्लो जा रहा हूं मूव करता हुआ, रश में फंसा हुआ हूं, सामने देखा मैंने, तो मुझे पता चला मेरी स्पीड है, या वेलोसिटी कह लेता हूं 20 किलोमीटर पर आवर। पता है वेलोसिटी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 20 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड है और मैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा हूं नॉर्थ की तरफ, तो मेरी क्या बन गई है? वेलोसिटी बन गई। इसी चीज को तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, है ना? अब सुनते रहिएगा। मेरी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यानी किसकी बात कर रहा हूं? स्पीड की, मेरा है 20 किलोमीटर पर आवर और मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता जा रहा हूं, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। मुझे पता चला आगे आ गया स्पीड ब्रेकर, तो मैंने फौरन से क्या किया? अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर लिया। भाई 20 किलोमीटर पर आवर से फौरन से वो आ गई 2 किलोमीटर पर आवर के ऊपर। सही है? क्या मैंने अपनी स्पीड चेंज करी? हाँ बिल्कुल चेंज करी। पहले ज्यादा थी, अब कम हो गई। ओके, स्पीड चेंज हुई, इसका मतलब क्या चेंज हो गई होगी? मेरी वेलोसिटी चेंज हो गई होगी। वेलोसिटी का इन दोनों में से कोई भी एक कंपोनेंट चेंज हो जाए, कोई भी एक हिस्सा चेंज हो जाए, वेलोसिटी पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है, वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। ओके,
स्पीड कम करी तो स्पीड चेंज हुई, इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो गई। ओके, स्पीड ब्रेकर को क्रॉस कर लिया मैंने, अब जाहिर सी बात है रोड साफ है, अब मैंने स्पीड को बढ़ाना स्टार्ट किया होगा, है ना। तो 2 किलोमीटर पर आवर से 4 किलोमीटर पर आवर, फिर 10 किलोमीटर पर आवर, फिर 20 किलोमीटर पर आवर। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मुस्तकिल स्पीड को बढ़ाता जा रहा हूं। तो स्पीड बढ़ती जा रही है, इसका मतलब दोबारा मेरी स्पीड चेंज हो रही है और साथ साथ क्या चेंज हो रही है, मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो स्पीड चेंज हुई तो वेलोसिटी भी चेंज हुई। स्पीड मतलब बढ़ी या कम हो तो मैं कहूंगा वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब एक काम ही करते हैं, मैंने अपनी डायरेक्शन अभी तक चेंज नहीं करी, सिर्फ क्या चेंज करी थी, सिर्फ स्पीड चेंज करी थी। अब एक काम ये करते हैं, स्पीड को चेंज किए बगैर हम अपनी गाड़ी की, यानी कि मैं अपनी गाड़ी की आपको डायरेक्शन चेंज करके बताता हूं। भाई देखें, मैं कार ड्राइव करता हुआ आ रहा हूं, मेरी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। मैंने आगे देखा कि आगे टर्न है, तो मैंने ये नोट किया कि मेरी गाड़ी इतनी स्लो चल रही है कि मैं स्पीड को कम किए बगैर टर्न इजीली ले सकता हूं। देखते रहिएगा, मैं कार ड्राइव करता हुआ आ रहा हूं, 20 किलोमीटर पर आवर, 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 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब मैंने अपनी स्पीड चेंज नहीं करी, हाँ स्पीड चेंज किए बगैर मैंने अपनी डायरेक्शन जरूर चेंज कर ली। तो जिस पॉइंट पर मैं अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा था उस पॉइंट पर मेरी क्या चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई। और आपको पता है, अभी तक मैंने आपको एग्जाम्पल के अंदर एक वक्त में कोई भी एक चीज चेंज करके बताइए, या तो मेरी स्पीड चेंज हुई थी तो डायरेक्शन सेम थी, या मेरी डायरेक्शन चेंज हुई तो मेरी स्पीड सेम थी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं जिसमें दोनों की दोनों चीजें एक साथ चेंज हो जाएंगी। देखें भाई, मैं कार ड्राइव करता हुआ जा रहा हूं, मुझे पता चला मुझे आगे टर्न लेना है, और वो टर्न ऐसा है कि मुझे अपनी स्पीड को लाजमी चेंज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ओके, 20 किलोमीटर पर आवर से आ रहा था, मुझे टर्न लेते हुए मैंने क्या किया, 20 किलोमीटर पर आवर से अपनी स्पीड कम करी, 10 पर आया, 10 पर आने के बाद मैंने टर्न लिया। तो इस दौरान मेरी दोनों चीजें चेंज हो गई, यानी कि एट अ टाइम मेरी स्पीड भी चेंज हुई और साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हुई। तो मैं कहूंगा कि इन दोनों के चेंज होने की वजह से भी मुझ में क्या चेंज हो गई होगी, वेलोसिटी। और जब जब मैं अपनी वेलोसिटी चेंज करूंगा तब मुझ में क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो याद रखिएगा, जब मैं कार की स्पीड कम कर रहा था तो मुझ में उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन आ गई थी। जब मैं कार की स्पीड ब्रेकर के बाद बढ़ा रहा था तब भी मुझ में एक्सेलरेशन आ गई थी। जब मैं अपनी कार की डायरेक्शन चेंज कर रहा था तब भी मुझ में एक्सेलरेशन आ गई थी। जब मैं अपनी कार की स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर रहा था तब भी मुझ में एक्सेलरेशन आ गई थी। बात समझ आई? तो एक्सेलरेशन is produced whenever the velocity of the body changes, और velocity is changed in 3 conditions। या तो सिर्फ स्पीड चेंज हो जाए तो भी एक्सेलरेशन, या सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी एक्सेलरेशन, या दोनों की दोनों चीजें चेंज हो जाए तो भी एक्सेलरेशन। अब हम लिखते हैं क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये बन गई हमारे पास एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। ओके, वेलोसिटी के अंदर क्योंकि ये दोनों चीजें आ चुकी हैं, ओके लिख लेते हैं डेफिनेशन। क्या लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is called acceleration। पता है रेट का वर्ड क्यों आया, रेट ऑफ चेंज का वर्ड इस वजह से आया क्योंकि वेलोसिटी में जब भी चेंज आएगा तो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा। तो चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ। समझ रहे हो? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। या इसको आसान से यूं भी लिख सकते हैं हम लोग, कैसे देखें, और इसको यूं भी करके लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। आसान करके लिख दिया। क्या बोलेंगे, अगर आपने रेट ऑफ चेंज नहीं लगाना तो आप यूं कहते हैं कि जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा पर यूनिट टाइम आएगा तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल। अब एक काम ही करते हैं, इसके फॉर्मूले की तरफ जाते हैं और फॉर्मूले को लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ये मैं रब कर देता हूं क्योंकि ये बात आपको समझ आ गई। ओके, पहले एक काम करते हैं, फॉर्मूले को लिखने से पहले एक काम करते हैं, ये वाली चीज लिखते हैं जो अभी मैंने आपको बताई कि एक्सेलरेशन 3 कंडीशंस में प्रोड्यूस होती है। क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड
ड्यू टू द चेंज इन, हाँ भाई, किन 3 वजहों से चेंज होती मतलब प्रोड्यूस होती है एक्सेलरेशन? सबसे पहली वजह नंबर 1 क्या? ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नीट्यूड यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को हमने क्या कहा था? हमने कहा था स्पीड। यानी कि अगर सिर्फ बॉडी का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, इसका मतलब उसकी स्पीड चेंज हो जाए, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। नंबर 2 इज प्रोड्यूस ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और अगर ये दोनों एक साथ चेंज हो जाएं तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ओके, नाउ ड्यू टू द चेंज इन बोथ मतलब बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। काम की बातें याद रखिएगा, वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ इन 3 केसेस में चेंज होती है। वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो भी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी एक्सेलरेशन, और अगर वेलोसिटी की ये दोनों चीजें एक साथ चेंज हो जाएं तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन। यानी कि अब हम चेक करने जा रहे हैं इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखते हैं? ओके, हम कहते हैं कि जब भी चेंज आता है, चेंज किस में आता है? जब भी चेंज आता है वेलोसिटी के अंदर, और हमेशा चेंज आता है कैसे? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको? यहां पर आपको मिल जाएगी एक्सेलरेशन। तो ये बन गया एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। आसान सी बात है। अब लिखते हैं सिंबल्स में। एक्सेलरेशन का सिंबल होता है स्मॉल a, ओके, चेंज का सिंबल होता है डेल्टा, एंड देन वेलोसिटी का सिंबल होता है स्मॉल v, और डिवाइडेड बाय टाइम का सिंबल होता है स्मॉल t। ये बन गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। A फॉर एक्सेलरेशन, डेल्टा v का मतलब चेंज इन वेलोसिटी एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि जब भी चेंज आता है तो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम आता है। एक काम ही करते हैं, मैं A के ऊपर लगा देता हूं एरो, वेक्टर क्वांटिटी है, कौन? एक्सेलरेशन। V के ऊपर लगा देता हूं एरो, क्यों? वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी। T पर नहीं लगाऊंगा एरो, क्यों? क्योंकि T इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहां तक बात क्लियर है? ओके, तो मैं यहां पर लिख देता हूं इस बात को कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Acceleration is a vector quantity. Vector quantity. ठीक है, ये आ गई एक्सेलरेशन की वेक्टर क्वांटिटी की बात। ओके, जब हम चेंज की बात करते हैं, मेरी बात अब गौर से सुनिएगा, जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की चेंज की बात करते हैं तो याद रखिएगा 2 चीज आ जाती हैं, एक चेंज होने से पहले और एक चेंज होने के बाद। जो चेंज होने से पहले होती है उसको हम बोलते हैं इनिशियल, और जो चेंज होने के बाद होती है उसको हम बोलते हैं फाइनल। तो यहां पर चेंज कौन हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जब वेलोसिटी चेंज होगी तो वेलोसिटी की 2 वैल्यूज होंगी, एक होगी इनिशियल वेलोसिटी और एक होगी फाइनल वेलोसिटी। तो याद रखिएगा, जब भी हम चेंज का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो चेंज का कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, और वो फॉर्मूला होता है VF माइनस VI। मतलब क्या? जब भी आपको चेंज फाइंड करना हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो आप क्या करते हैं? उसकी फाइनल वेलोसिटी में से उसकी इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। लेट सपोज मैं आपको बताऊं, भाई मेरी जो है वो पहले जो वेलोसिटी थी वो थी लेट सपोज 10, बल्कि मैं मूव कर रहा था ना मैं 20 किलोमीटर पर आवर, और बाद में मेरी वेलोसिटी हो गई थी 2 किलोमीटर पर आवर।
अब अगर मैं चेंज फाइंड करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। हाँ भाई सब्ट्रैक्ट करने दोनों को, तो क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी विल बी इक्वल टू -18 किलोमीटर, सॉरी मैंने 20 में से 2 को माइनस करा, ठीक है, तो 20 में से जब आप 2 को माइनस कर देंगे तो 18 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब मेरी वेलोसिटी में चेंज आया नेगेटिव एट 18 किलोमीटर। अभी जो नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आएगा इसको हम इसी वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करेंगे, कनेक्ट रहिएगा। ओके, तो मेरी वेलोसिटी में जो चेंज आया दैट विल बी -18 यानी कि नेगेटिव 18 किलोमीटर। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब एक काम ही करते हैं, इस डेल्टा वी की इस फॉर्मूले को हम यहां पर पुट कर देते हैं, तो देखें एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला और बन जाएगा। सो ए इज इक्वल टू डेल्टा वी की जगह क्या आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम। सो अगर आपने किसी भी बॉडी की एक्सेलरेशन को फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, उस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी में से उसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करते हैं, और माइनस करने के बाद उसको चेंज आने में जितना भी टाइम लगा उससे डिवाइड करते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगी, एक्सेलरेशन मिल जाएगी। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। ओके, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को डिस्कस करने के बाद अब हम ये चेक करते हैं कि एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होना चाहिए, क्योंकि यूनिट्स के बगैर तो हमारा काम ही नहीं चल सकता फिलहाल फिजिक्स के अंदर ना। ओके, अगर मुझे एक्सेलरेशन का यूनिट पता करना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हम फॉर्मूला से डिराइव करते हैं यूनिट्स। तो मुझे पता है कि अभी हमने लिखा था कि एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डेल्टा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। ओके, अब अगर मुझे एक्सेलरेशन का यूनिट पता लगाना है तो मुझे वेलोसिटी का यूनिट पता होना चाहिए और साथ साथ मुझे टाइम का यूनिट पता होना चाहिए। तो मुझे पता है, हमने वेलोसिटी की यूनिट को लास्ट वाले वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ा था, समझा था। तो भाई हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा, तो एक सिंबल है ना, तो डेल्टा का कोई यूनिट नहीं होगा, इसको आप छोड़ दें। बाकी क्या बच गया, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो यूनिट होता है दैट इज मीटर पर सेकेंड, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। सो वेलोसिटी इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड के अंदर कौन है, टाइम, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो इसको रीड करने का तरीका क्या, मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। सो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट जो बना, क्या बना, मीटर पर सेकेंड। और अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ये सेकेंड से आके मल्टीप्लाई करेगा, तो सेकेंड इंटू सेकेंड क्या बनेंगे भाई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस स्क्वायर को आप ऊपर ले जाएं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स तो ये बनेगा मीटर सेकेंड पावर -2। सो हमारे पास ये आ गया एक्सेलरेशन को मेजर करने का तरीका। सो एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है, आगे चलते हैं। अच्छा, आपको एक्सेलरेशन के बारे में एक चीज और बताता चलूं, वो ये कि वेलोसिटी का चेंज होना, भाई चेंज हमेशा दो किस्म का होता है, वेलोसिटी बढ़ भी सकती है और वेलोसिटी कम भी हो सकती है ना। तो जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो भी एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी कम होगी तो भी एक्सेलरेशन, आसान सी बात है, ठीक है। जब वेलोसिटी बढ़ती है तो ऐसी एक्सेलरेशन को हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जब वेलोसिटी कम होती है तो ऐसी एक्सेलरेशन को हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। बात समझ आई? तो इन दो पॉइंट्स को भी हम यहां पर लिख देते हैं। पॉइंट्स क्या बताया मैंने आपको? सबसे पहला पॉइंट ये बताया कि इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस, अगर वो इंक्रीज होगी तो इंक्रीजेस, देन द एक्सेलरेशन, हाँ भाई एक्सेलरेशन क्या कहलाएगी? पॉजिटिव कहलाएगी। देन द एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी अगर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, और वही एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो जाएगी। कब? जब वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। तो इसी पॉइंट को भी लिख देते हैं यहां पर, क्या कि एक्सेलरेशन यानी कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस, जब डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव।
the acceleration will be negative, यहां तक बात क्लियर है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का या के नेगेटिव एक्सेलरेशन के दो नाम हमारे पास और भी होते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं और साथ साथ डिसेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज, नेगेटिव कौन सी वाली, जब वेलोसिटी कम हो तो एक्सेलरेशन को हम कहते हैं नेगेटिव। सो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज, अब मैं यहां पर नोन एज के बाद यहां पर लिख देता हूं मार्कर्स चेंज करके ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक होता है रिटार्डेशन और या फिर डिसेलरेशन। क्लियर है बात। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो दो किस्म का हो सकता है। वेलोसिटी कैन बी इंक्रीज्ड और वेलोसिटी कैन बी डिक्रीज्ड। अगर इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन और अगर डिक्रीज होगी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। और जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है उसको हम रिटार्डेशन और डिसेलरेशन भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, एक चीज और डिस्कस करते हैं हम लोग, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वो चीज पता है क्या, मैंने लिखा कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने बोर्ड रब करने से पहले यहां पर लिखा था कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैं काम ही करता हूं, इस पॉइंट को दोबारा लिखता हूं। यहां पर मकसद इसका है लिखने का, यहां पर दोबारा एक्सेलरेशन दोबारा लिख रहा हूं मैं, कोई मसला नहीं इसके अंदर। इज अ, एक बात बतानी है आपको, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी से मुराद क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी से मुराद ये होता है कि उस क्वांटिटी के पास उसकी दोनों चीजें हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी है और साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी है ना। ओके, जब हम एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड को हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला से। कौन से फॉर्मूला से? इस वाले फॉर्मूला से। अगर आपने किसी भी बॉडी की एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो तो वी यूज फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। रह गई बात डायरेक्शन की, तो अब हम चेक करने जा रहे हैं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। तो इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, इसको चेक करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बेसिकली ये। ओके, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को डिस्कस करने के लिए मैंने आपके सामने दो डायग्राम्स बनाई हैं। देखें इधर एक बॉडी है, एक बॉल है जो कि मूव करते हुए इस तरफ जा रही है, मेरे लेफ्ट फर्ट जा रही है। ये भी एक बॉल है, ये भी मूव करते हुए लेफ्ट फर्ट जा रही है। देखें वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है और वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है। दोनों में फर्क क्या है? फर्क इतना है कि ये यहां जाते हुए अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रही है, मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और ये जा तो यही रही है लेकिन इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। यहां तक बात क्लियर है? ओके, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब चेंज हो रही है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है मतलब चेंज हो रही है। ओके, दोनों की वेलोसिटीज क्योंकि चेंज हो रही हैं तो इसमें भी एक्सेलरेशन होनी चाहिए और इसमें भी एक्सेलरेशन होनी चाहिए। जी बिल्कुल, इसका मतलब ये भी एक्सेलरेटेड है और ये भी एक्सेलरेटेड है। तो अब अगर मैं बनाना चाहूं कि एक्सेलरेशन किस तरफ होनी चाहिए, तो अब इस पॉइंट को गौर से सुन लीजिएगा। वो ये कि जब भी वेलोसिटी किसी बॉडी की बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो याद रखिएगा बॉडी की जो एक्सेलरेशन होती है वो उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी होती है। यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा पैरेलल होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। कब? जब बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी। और अगर बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो याद रखिएगा इस कंडीशन में जो बॉडी की एक्सेलरेशन होती है वो हमेशा वेलोसिटी के एंटी पैरेलल होती है, यानी कि ऑपोजिट होती है। तो पता है काम की बात क्या पता चली? वो ये कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे जब भी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और ये दोनों आपस में एंटी हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। कब? जब बॉडी की, मूविंग बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होती जाए। तो पैरेलल in the case of increasing velocity and anti parallel in the case of decreasing velocity। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी हम यहां पर लिख लेते हैं। क्या कि कैसे लिखेंगे कि velocity and
acceleration will be in the same direction, will be in the same direction, यानी कि पैरेलल, हम पैरेलल की बात कर रहे हैं। कब? when the velocity of body increases। समझ आई बात? जब बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? सेम डायरेक्शन में, मतलब पैरेलल हो जाएंगे। और सेकंड पॉइंट क्या लिखूंगा? सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, यहां पर क्या लिखा था? विल बी इन द सेम डायरेक्शन, विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ऑपोजिट डायरेक्शन, और डायरेक्शन का मतलब एंटी पैरेलल, इस बार हो जाएंगे एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल कब? व्हेन द वेलोसिटी डिक्रीजेस, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताइए मैंने आपको, याद रखिएगा इस बात को। तो वेलोसिटी के बढ़ने के सेंस में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, वो भले यहां पर हो, वो भले यहां पर हो, भले वो यहां पर हो, भले वहां पर हो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और डिक्रीज होने के सेंस में ये दोनों हमेशा एक दूसरे के एंटी पैरेलल। इस कॉन्सेप्ट को हम आगे यूज किया करेंगे, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो ये था एक्सेलरेशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज, ठीक है। रह गए ग्राफ्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस किस की? एक्सेलरेशन की भी और वेलोसिटी की भी। हम नेक्स्ट वीडियो में, जो अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। समझ आई बात? तो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। वेलोसिटी जब भी चेंज होगी किसी भी बॉडी की, तो हमेशा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। समझ आई बात? वेक्टर क्वांटिटी है और मेजर करते हैं किसमें? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।